आप सभी का द ब्राइट लर्निंग हमें स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, समश्रुत भिन्नार्थी शब्द। इसको शुरू करने से पहले जो लोग नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें सभी मटेरियल आपको हैंड राइटिंग नोट्स और केवल अच्छे वर्ड जो एग्जाम में आने की उम्मीद सबसे ज़्यादा होती है और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो जो लोग नए हैं कृपया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें और क्लास करने के बाद बताएं कि कैसे लगी क्लास। तो शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड देखो, अनिल और अनल, ये दोनों एक साथ हमेशा पूछे जाते हैं। तो अनिल मतलब होता है जहाँ पे छोटी अनिल नील छोटी नी की मात्रा है, उसका मतलब होता है वायु। और अनल अनल मतलब होता है अग्नि। अच्छा, जैसे पर्यायवाची क्या होते हैं वायु के? हवा, पवन, समीर। अग्नि का आग, पावन और हुतासन। एग्जाम में काफी पूछा था हुतासन। दूसरा देखते हैं, अन्न और अन्न। देखो, अन्न मतलब होता है अनाज और अन्न या वाला, इसका मतलब होता है दूसरा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अभिज्ञ और अनभिज्ञ। अभिज्ञ मतलब होता है जानकार और अनलज्ञ, तो अनभिज्ञ मतलब होता है ना जानकार या जिसे अनजान बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अली और अली। एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है अली और अली। अली मतलब होता है छोटी ली वाला, मतलब बहुरा। बड़ी ली मतलब सखी। नेक्स्ट देखते हैं, अभिराम। अभिराम और अभिराम एक साथ पूछता है, तो अभिराम वी वाले मतलब होता है जहाँ पे अभी लिखा है, तो इसका मतलब होता है मोहक। और अभिराम, देखो अभिराम मतलब बिना रुके, लगातार, तो इसका मतलब होता है लगातार। नेक्स्ट देखते हैं, आदि और आदि, बड़ा दी वाला। छोटे दी वाला तो पता है आदि, ये मतलब आरंभ। और आदि किसी चीज में आदि है मतलब अभ्यस्त है, किसी व्यस्त है तो अभ्यस्त। सातवां देखते हैं, अचल और अंचल। अचल मतलब होता है स्थिर, मतलब जो रुका हुआ हो, स्थिर। और अंचल मतलब होता है क्षेत्र। अयस और अयस, देखो यहाँ पे सा, दोनों सा याद रखना। तो इसका मतलब होता है बदनामी और इसका मतलब लोहे या लोहा। नेक्स्ट देखते हैं 9 क्वेश्चन नंबर। देखो, एक बार पूछा गया था कि पाँवों की आहट, इसका मतलब क्या होता है? इसका चाप। नेक्स्ट देखते हैं, जरा और जरा दोनों आते हैं, तो जरा मतलब बुढ़ापा और इस मतलब थोड़ा। नीड़ और नीर। नीर मतलब होता है घोंसला और नीर मतलब तो पता ही है कि पानी का पर्यायवाची नील। नीर मतलब नीर और नीड़ मतलब घोंसला। अवधि और अवधि, यहाँ बड़ी धी है, यह छोटी धी है, इसका मतलब होता है आशय। अवधि मतलब आशय और अवधि बड़ी धी वाला एक बोली है, भाषा। अबली और अबिल एक साथ दोनों, तो देखो अबली मतलब होता है पंक्ति और आबिल, आबिल मतलब होता है गंदा। नेक्स्ट देखते हैं, अभय और उभय। अभय मतलब होता है निडर, अभय जो ना डरे होता है निडर। उभय मतलब कॉमन और दोनों। 15, अब्ज और अब्द दोनों आता साथ में। अब्ज मतलब होता है कमल और अब्द मतलब बाद। अपरा और अपार। अपरा मतलब होता है दूसरा, अपार मतलब होता है जिससे पार न किया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं, अशोच और अशौच। अशौच मतलब होता है बिना सीन के, और अशौच मतलब होता है अशुद्धि। नेक्स्ट देखते हैं 18, ये कई बार पूछ चुका है कि अविलंब और अविलंब। अविलंब तो पता होगा सबको, मतलब जहाँ विलंब नहीं तत्काल, मतलब अविलंब मतलब बी वाला छोटी भी, तत्काल या तुरंत। और अविलंब मतलब होता है सहारा। एक बार पूछा गया था कि अरण चंद्रिका का अर्थ क्या है? अरण चंद्रिका एक साथ है पूरा। अरण चंद्रिका मतलब होता है ऐसी चंद्रिका या शोभा जिसे देखने या समझने वाला कोई ना हो, इसका मतलब होता है कि निष्प्रयोजन पदार्थ। अरण चंद्रिका का मतलब, ये एक साथ वर्ड है, अलग अलग नहीं है, याद रखना। 20वां देखते हैं, अब्ज। अब्ज मतलब होता है कमल और चंद्रमा। शंख, अवंतरी और कपूर, ये सभी किसके अनेकार्थी? तो ये अब्ज के। यहाँ देखते हैं, आकार और आगार। आकार मतलब होता है आकृति और आगार मतलब होता है धाम। यहाँ देखो, सर और सुर। सर मतलब तीर और बाण। सर मतलब होता है सपेरा वाला सा मतलब तालाब और जलाशय। नेक्स्ट, कुल और कूल। कुल मतलब होता है वंश और कूल मतलब होता है किनारा। कृपण और कृपाण। कृपण मतलब होता है कंजूस, कृपाण मतलब होता है कटार। नेक्स्ट, बात और बात। देखो यहाँ बात है, ये कटा हुआ है। बात मतलब होता है वचन और बात मतलब होता है हवा। नेक्स्ट, इंद्रा और इंद्रा।
देखो इंद्रा मतलब होता है लक्ष्मी, और इंद्रा, इंद्र इसका मतलब इंद्राणी। नेक्स्ट कच और कुछ, कच मतलब होता है केस, और कुछ मतलब होता है स्तन। नेक्स्ट उतर और उत्तर, उत्तर तो सबको पता है जवाब होता है, और उत्तर मतलब होता है नीचे आना, जैसे बोलते हैं ना उतर, नीचे उतर मतलब नीचे आना। 29 आयास और आवास, आवास तो सबको पता है ये निवास स्थान होता है, और आयास मतलब होता है प्रश्न। इति और इति, इति मतलब होता है समाप्ति, और इति मतलब विघ्न। नेक्स्ट ओटना और औटना, औटना तो सबको पता है, बुंदेलखंड में बोला तो खोलाना या खोबा औटना इस तरह बोलते हैं ना, तो औटना, औटना मतलब खोलाना। और ओटना मतलब होता है बिनौले उगल करना, मतलब बिनौले अलग करना। नेक्स्ट कपट और कपाट, कपट मतलब होता है धोखा, और कपाट मतलब होता है दरवाजा, ये दरवाजा है यहाँ पे। नेक्स्ट कृपण और कृपाण, ये अभी ऊपर पढ़े हैं कि कृपण मतलब कंजूस, और कृपाण मतलब कटार। नेक्स्ट कनक, कनक सोना को भी बोलते हैं और गेहूं को भी बोलते हैं, यानी एक आदि शब्द में जाएगा। गणना और गणना, गणना मतलब गिनती, और गणना कोई चीज गढ़ती मतलब चुभना। नेक्स्ट गूंथना और गूंथना, मतलब इसका मतलब होता है, गूंथना का मतलब होता है सानना, और गूंथना मतलब पिरोना। नेक्स्ट गाड़ी और गाठी, गाड़ मतलब यान और गहरी। गो, गो कहने का शब्द गाय को बोलते हैं, इंद्री को बोलते हैं, नदी को बोलते हैं दिशा। गयंद और हायंद, ये दोनों एक साथ रखना, गयंद और हायंद। गयंद मतलब होता है बड़ा हाथी, और हायंद मतलब होता है बड़ा घोड़ा, गयंद और हायंद। नेक्स्ट चपला और चपल, चपला मतलब होता है बिजली, चपल मतलब होता है तेज। जिजीविषा, देखो एग्जाम में पूछा जाता है अशुद्धि में, जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा, ये बनवर्ड में ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब अनेक अर्थों के लिए एक शब्द में। जिजीविषा और जिगीसा मतलब जीतने की इच्छा, इसको बोलते हैं जिगीसा, और जीने की इच्छा को बोलते हैं जिजीविषा। नेक्स्ट टुक और टूक, टुक मतलब होता है थोड़ा, और टूक मतलब होता है टुकड़ा, बड़ा टू मतलब टुकड़ा। डॉट देना मतलब जुर्माना, डॉट देना। 44 स्नेह का अनेकार्थी शब्द क्या होता है, तेल, एक एग्जाम पूछा था तेल। प्रणय, प्रीति, अनुराग, प्रेम। नेक्स्ट 45 अनंत, अंत, अंत का क्या हो जाएगा इस तरह, आ अद ना ता और या, अंत। समाप्त, इसका मतलब होता है अनंत का समाप्त, और इस वाले का मतलब होता है नीच। ऋत और ऋतु, ऋत का मतलब होता है सत्य, और ऋतु का मतलब होता है मौसम। नेक्स्ट आयास और आवास, आयास मतलब होता है प्रश्न, और आवास मतलब होता है निवास स्थान। तो लोग, दो लोग हैं वो लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। नेक्स्ट देखते हैं द्वीप और द्वीप, द्वीप मतलब होता है हाथी, और द्वीप मतलब होता है टापू। निर्वाद और निर्विवाद, निर्वाद मतलब निंदा, और निर्विवाद मतलब विवाद रहित। नेक्स्ट दसन और दसम, दसम मतलब होता है दांत, और दसम मतलब होता है दसवां। नेक्स्ट नावक और नाविक, नावक मतलब होता है छोटा भाड़, और नाविक मतलब होता है केवट। नेक्स्ट परिणाम और परिमाण, परिणाम मतलब होता है नतीजा, और परिमाण मतलब होता है माप। नेक्स्ट वन का एक अर्थ मतलब पानी, एक साथ रखना, वन का एक अर्थ क्या होता है पानी। नेक्स्ट कर्ण, कर्ण मतलब कुंतीपुत्र, कान को बोलते हैं। समकोण त्रिभुज को भी एक कर्ण, जो भुजा होती है ना ये वाली, जिसको कर्ण बोलते हैं। तो और पतराव, ये सभी किसके हैं, तो कर्ण के निकालती शब्द में आ जाते हैं। पटतर, पटतर मतलब होता है परंतर या पटंतर। नेक्स्ट देखते हैं प्रसाद और प्रसाद, देखो यहाँ पे प्रसाद, यहाँ है प्रासाद, ये महल होता है प्रासाद मतलब, और प्रसाद मतलब कृपा। नेक्स्ट प्रणय और परिणय, प्रणय मतलब होता है प्रेम, और परिणय मतलब विवाह। नेक्स्ट शिवपच और सौपच, शिवपच मतलब होता है कुत्ते का मांस खाने वाला या चांडाल, सौपच मतलब होता है जो स्वयं पच। नेक्स्ट प्रवाल और प्रेमबार, प्रवाल मतलब होता है मूंगा, और प्रेमबार मतलब होता है वस्त्र। नेक्स्ट हुति और हुति, मतलब हुति मतलब होता है हवन, और हुति मतलब बुलावा। थापी और थापी, छोटे ती वाला मतलब होता है धरोहर, और बड़ी ती मतलब होता है स्थिरता। नेक्स्ट
बलि और बली, बड़ीली, बड़ीली वाले मतलब होता है वीर और बलि मतलब बलिदान देना या बलिदान। नेक्स्ट भूडोल मतलब होता है जल जला। नेक्स्ट मनुजात मतलब और मनुजाद, ये दोनों का मतलब क्या होता है? इस मनुजात मतलब होता है मानव, मनुजात मतलब होता है राक्षस। मेघ और मेध, मेघ मतलब होता है बादल और मेध मतलब होता है यज्ञ। नेक्स्ट मधु शब्द का निकाती शब्द शहद और मदिरा। नेक्स्ट लक्ष्य और लक्ष्य, लक्ष्य मतलब होता है उद्देश्य और इस मतलब होता है लाख और गिनती। नेक्स्ट वनिता, वनिता के निकाती शब्द स्त्री, अबला, नारी, रमणी और कामनी। नेक्स्ट सखी और साक्षी, सखी मतलब होता है सहेली, साक्षी मतलब प्रमाण। नेक्स्ट स्रोत और स्रोत, देखो इसका मतलब होता है उद्गम और इसका स्तुति, देखो यहाँ पे स्रोत और स्रोत। नेक्स्ट खुदा और खुदा, इस मतलब होता है एक अल्लाह और खुदा हुआ। नेक्स्ट शीत और शीत, शीत मतलब ठंडा और शीत मतलब होता है तेज किया गया। नेक्स्ट सरधर और शशिधर, सरधर मतलब होता है चांद और शशिधर मतलब होता है शिव। प्रकृत और प्राकृतिक, प्राकृत इसका मतलब होता है यथार्थ और ये भाषा है प्राकृत। वर्ण और वर्ण, वर्ण मतलब होता है घाव और वर्ण मतलब रंग। ऋत और ऋतु, ऋतु मतलब होता है शब्द और ऋतु मतलब होता है मौसम। विष और विष, इस मतलब विष मतलब होता है जहर और इस वाले विष का मतलब होता है कमल की नाल। तो यहाँ पर हमारे 76 और इसमें वही वर्ड लिए गए जो आप लोगों को देखने पता चल रहा होगा बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड और जिनके पढ़ने पर सेम वर्ड समझ में आते हैं और एग्जाम में कंफ्यूज आते हैं किसका मतलब क्या होता है। जो लोग नए आए हैं कृपया चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी।